नौजवान साथियों, विद्यालय के अध्यापकगण एवं प्रांगण में उपस्थित नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का ये पावन पर्व प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस विद्यालय के प्रांगण में 76वां गणतंत्र दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज का पावन पर्व सर्वप्रथम कब मनाया गया और उसके पहले क्यों नहीं मनाया जाता था, तो इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा हम जरूर करेंगे। आज का पावन पर्व सर्वप्रथम 26 जनवरी 1950 ईस्वी को मनाया गया। उसके पहले इसलिए नहीं मनाया जाता था कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश भारत जो सोने की चिड़िया कही जाती थी वो आजाद हुई। 15 अगस्त 1947 के पहले अपना देश भारत जो सोने की चिड़िया कही जाती थी वो गुलाम। ये गुलाम किस लिए हुई, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा इतिहास नहीं है। उन दिनों हमारे देश के जो छोटे छोटे राजा थे वो आपस में बहुत लड़ते रहते थे और उनके इस आपसी फूट को देखकर विदेशियों ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी आए जो हमारे यहाँ शासन करने के उद्देश्य से नहीं आए। महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की अवस्था में सिंध भारत पर आक्रमण किया और हजारों मुसलमानों को लाकर सिंध नदी के किनारे किनारे बसा दिया। महमूद गजनवी जो कि अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान के गजनी नामक राज्य से आया हुआ था, 17 बार हिंदुस्तान पर चढ़ाई करके पूरे हिंदुस्तान को खोखला बना दिया। गुजरात राज्य का सोमनाथ मंदिर उस समय अपनी अपार संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था, उसको उन्होंने लूटा और वहां से बहुत सारा धन लेकर के गजनी गया। इसी आक्रमण के बाद अपने देश में विदेशियों के आने का सिलसिला जारी हो गया। दिल्ली और अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी ने उन पर आक्रमण किया। सन 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में दोनों में घमासान निर्णायक युद्ध हुआ और उस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और मोहम्मद गोरी हार गया। लेकिन मोहम्मद गोरी शांत नहीं बैठा। उसने अगले वर्ष एक अनुशासित और संगठित सेना लेकर चौहान के ऊपर चढ़ाई किया। तब मोहम्मद गोरी की सेना के मुकाबले पृथ्वीराज चौहान की सेना फीकी पड़ गई और युद्ध का परिणाम ये हुआ कि पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गोरी जीत गया। लेकिन उस समय अपने देश के राजाओं की उदारता को देखिए, युद्ध को जीत कर भी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को जिंदा वापस जाने दिया। लेकिन मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान और इनके महामंत्री को पकड़वा कर जेल खाने में डलवा दिया। ये दोनों जेल खाने में रहते हुए एक दूसरे की आपस में हत्या कर बैठे। दिल्ली और अजमेर पर अधिकार करने के पश्चात ये लोग धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने की कोशिश करने लगे। इनके राजा ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो गए। इनके राज्य का विस्तार काफी तेजी से होने लगा। देखा जाए तो ये शक्तियां असुर शक्तियों में मानी जाती जो आज से लेकर और आज तक हावी रही है। धीरे धीरे 400-500 साल बीत गए। इनके राज्य का विस्तार काफी तेजी से होने लगा। इनका आतंक भी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। देश में कहीं भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा था। लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किए जा रहे थे। हिंदू राजघराने की लड़कियों को मुस्लिम राजघरानों में विवाह करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। कुछ लोग डर के मारे और कुछ लोग लालच के मारे मुस्लिम राजाओं से जा मिले। कुछ लोगों ने कहा कि चाहे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाएं, चाहे मुझे जिंदा दफन क्यों ना कर दिया जाए, फिर भी मुझे राज्य देने और धर्म परिवर्तन करने की बात कभी स्वीकार नहीं होगी। कई वर्षों तक चलता रहा। इनके राजा ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो गए। इनके राज्य का विस्तार भी काफी हो चुका था। मध्य देश की शासिका थी महारानी दुर्गावती। अकबर उनके राज्य को मिलाना चाहता था। तब रानी ने तलवार खींचते हुए कहा कि ये भारत भूमि है, यहाँ देवी दुर्गा जैसी नारियों का अवतार हुआ है। हम भी किसी शक्ति से कम नहीं है, आओ मुझसे युद्ध करो। 8 दिनों तक महारानी दुर्गावती ने अकबर की सेना का डटकर मुकाबला किया और एक दिन ऐसा आया कि एक तीर रानी के गले में लगने के कारण वो लड़खड़ा गई। तब उन्होंने अपने को बचाने के लिए सीने में कटार भोंक ली। जीते जी वो गैरों के हाथ नहीं आई। महाराणा प्रताप सिंह के ऊपर अकबर ने आक्रमण किया। तब राजपूत राजाओं ने महाराणा प्रताप सिंह का साथ नहीं दिया।
अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप सिंह की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। किसी तरह से जान बचाकर भागे। जंगल में दो छोटे छोटे बच्चे और रानी के साथ इधर उधर भटकने लगे। कई दिनों से भूखे प्यासे राजा और रानी, दो छोटे छोटे बच्चे जंगल में तड़प रहे थे। तब एक दिन महारानी ने घास के तिनकों की रोटियां बनाई और जैसे ही वो बच्चे उस रोटी के टुकड़े को खाने बैठे, इतने में एक जंगली बिल्ली आई और वो रोटी का टुकड़ा हाथ से छीन ले गई। दोस्तों, कहा गया है कि पुरुष बली नहीं होता है, समय होता बलवान। मेरे भाइयों, पुरुष बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। जिस नारी के बदन को कभी सूर्य की रोशनी ने ना देखा हो, जिसके वस्त्र को कभी पवन ने ना छुआ हो, जो राजकुमार महलों में पले बढ़े हो, वो भूखे प्यासे जंगल में दर दर भटक रहे हैं। यह दृश्य देखकर महाराणा प्रताप सिंह को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अकबर को एक संधि पत्र लिखा, लेकिन उन्होंने अकबर के सामने कभी झुकने नहीं दिया। कई वर्षों तक हुए लड़ते रहे और एक दिन ऐसा समय आया कि मेवाड़ पर भी अकबर का अधिकार हो गया। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। इनके राजा ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो गए। इनका आतंक भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। देश में कहीं भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे 400-500 वर्ष बीत गए। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी के फंदे पर लटका दिया। छत्रपति शिवाजी को भी औरंगजेब धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहा था। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों को दीवार में चुनवा दिया। गुरु जी के भाइयों को भालों में नथवा दिया। गुरु जी के पिता गुरु तेग बहादुर राय को औरंगजेब ने पकड़वा कर हाथ पैर बांध कर खौलते हुए तेल के कड़ाहे में डलवा दिया। जब परिवार के साथ ऐसी घटना घटी तब गुरु जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि आखिर हम लोग कब तक सहते रहेंगे जुल्म और अत्याचार, कब तक लुटवाते रहेंगे अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू, कब तक गंवाते रहेंगे अपने बंधु बांधवों को। अब हमें उस धर्म का साथ देना होगा जिसमें अपनी रक्षा के लिए किसी दुष्ट की हत्या कर देने से कोई पाप न हो। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में पुजारियों और महान आत्माओं की कमी नहीं है। इसमें कहा गया है कि अहिंसा परमो हम धर्म, हमें किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन सच्चाई तो यह है कि अगर अपने ऊपर कोई प्राणघाती हमला हो रहा हो तो उस समय क्या आप अहिंसा का मार्ग अपनाएंगे? तो निश्चित ही आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। उस समय उस दुष्ट की हत्या कर देने से कोई पाप नहीं होगा। अब गुरु जी ने गुरु नानक के द्वारा स्थापित किए हुए सिंह धर्म को मजबूत करने में लग गए। बैसाखी के दिन एक सभा बुलाई। सभा में 20,000 महिलाएं, बच्चे एवं पुरुष शामिल हुए। सभा के सम्मुख खड़े होकर गुरु जी ने कहा कि भाइयों एवं बहनों, हम कब तक सहते रहेंगे जुल्म और अत्याचार, कब तक लुटवाते रहेंगे बहन बेटियों की इज्जत आबरू, कब तक गंवाते रहेंगे अपने बंधु बंधुओं को। आज हमें 5 लोगों के बलिदान की जरूरत है। कौन से ऐसे इसमें 5 लोग हैं जो अपने गुरु जी के लिए अपने प्राण का बलिदान करने को तैयार हैं? गुरु जी की इस प्रकार की वाणी को सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। लोग आश्चर्य में पड़ गए कि क्या हो गया है गुरु जी को। आज तक तो इन्होंने ऐसी बातें कभी नहीं की। गुरु जी ने अपनी वाणी को फिर से दोहराई। थोड़ी देर बाद दयाराम नाम का एक व्यक्ति खड़ा हुआ। उसने कहा कि गुरु जी, हम आपके लिए अपने प्राण का बलिदान करने को तैयार हैं। गुरु जी उसको पकड़कर एक कमरे में ले गए, तलवार से धड़ की आवाज की और लाल लाल लथपथ तलवार लेकर बाहर निकले। लोगों ने सोचा कि हो न हो गुरु जी ने उनका वध कर दिया। गुरु जी ने कहा कि ऐसे ही मुझे 5 लोगों की जरूरत है। धीरे धीरे जब गुरु जी के 5 शिष्य पूरे हो गए तब यकायक सबको बाहर निकाला। गुरु जी का ये करिश्मा देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए। गुरु जी ने कहा, ठहरो, ये मेरे 5 शिष्य, मेरे 5 प्यारे, ये सिंह के समान कठोर और मजबूत दिल वाले। आज से हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि जब तक हिंदुस्तान से विदेशियों का एक एक बच्चा बाहर नहीं कर देंगे तब तक हम केस धारण करेंगे, केस, कंघी, कड़ा, कच्छ और कृपाण धारण करेंगे। खैर, गुरु जी का ये सपना तो पूरा ना हो सका। कुछ दिनों बाद औरंगजेब ने गुरु जी की भी हत्या करवा दी। अब
पूरे देश में वो लोग निष्कंटक राज्य करने लगे और उनका आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। दोस्तों, कहा गया है कि अगर शाम हुआ है तो सुबह निश्चित है, रात हुआ है तो दिन निश्चित है, और अति हुआ है तो अंत निश्चित है। अब इनके भी राज्य के अंत का समय आ गया।